योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के दुख भोग रहे। ये देखकर नारद को बड़ी चिंता हुई। मन में विचार करने लगे कौन से उपाय से इन जीवों के क्लेश दूर हो। ऐसा मन में विचार करते करते एक दिन नारद सत्यलोक के लिए गए और वहां जाकर देखा तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्ण चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। वहां देवों के देव नारायण देव को देखा जिनके हाथ में शंख चक्र पद्म धारण किए, वनमालाओं से सुशोभित ऊंचे सिंहासन पर विराजमान ऐसे नारायण भगवान को देखकर नारद जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके कहते कि भगवान आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे सामादि भूताय भक्ता नामार्ति नाशिने। अरे भगवान, आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं, माया गुण भी आप में नहीं, आप सब गुणों के कारण हैं और भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले, अतः आपको मेरा नमस्कार है। तो भगवान कहते कि नारद, आप यहाँ इस समय किस लिए आए और आपके मन में क्या है, निसंकोच होकर कहो। तो नारद जी कहते कि भगवान, मैं इस समय मृतलोक से आया और मैंने मृतलोक पे प्रत्येक प्राणी को अपने पाप कर्मों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के दुख भोगते हुए देखा। तो भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करते हो तो कोई छोटा तप या व्रत कहो जिसके द्वारा उन मनुष्यों के दुख दूर हो और उनका उद्धार हो। तो भगवान कहते कि नारद, तुमने इस संसार के भले के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया और ध्यान देकर सुनो। मैं एक प्रसंग ऐसा कहता हूं, अगर ये मनुष्य उस व्रत के लिए श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में करे तो शीघ्र ही सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो। नारद जी पूछते, भगवान किम फलम किम विधानम, अरे इस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है, किसने किया है, ये सब विस्तार पूर्वक कहो। तो भगवान कहते कि नारद, दुख शोकादि शमनम धन धान्यम प्रवर्धनम, ये सभी दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य आदि को बढ़ाने वाला, और जब भी मनुष्य चाहे श्रद्धा और भक्ति के साथ में केले के फल, घी, दूध इत्यादि लेकर बोले गेहूं के आटे में शक्कर या गुड़ मिलाए, और यदि गेहूं का आटा ना हो तो चावल के आटे में शक्कर या गुड़ मिलाए, सवा पाव सवा सेर जितनी भी श्रद्धा हो भगवान को अर्पण कर, बोले तत्र नारायणम देवम इजच्चैव निशामुखे ब्राह्मणोर बंधवा शैव सहितो धर्म तत्पराः। सायंकाल में अपने भाई बंधुओं को एकत्रित करके ब्राह्मणों को बुलाकर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान नारायण का व्रत व पूजन करे। सभी को प्रसाद देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। रात्रि में नृत्य गान आदि का आचरण करे और जो व्यक्ति अपने घर जाएं वो भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए अपने घर जाएं। और भगवान कहते कि नारद, एवं कृते मनुष्याणाम वार्छा सिद्धिर्भवे ध्रुवा विशेषता कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले। बोले जो मनुष्य ऐसा करेंगे उनके लिए निश्चित ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, और कलयुग में सबसे सरल और सबसे छोटा उपाय यही है। सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपन्ना। श्री सतदेव भगवान की
आगे सूत जी कहते कि ऋषियों, ये मैंने नारायण का कहा हुआ व्रत आप लोगों से कहा, अब आप क्या सुनने की इच्छा करते हो? ऋषियों ने कहा कि महाराज, सबसे पहले इस व्रत को इस पृथ्वी पर किसने किया और उसके बाद में किस किसने किया, ये सब विस्तार पूर्वक कहें, हमारी सुनने की इच्छा है, आप कृपा कर कहें। सूत जी कहते कि ऋषियों, कश्चित काशीपुरे रम्ये ह्यासोदि विप्रोति निर्धना। बोले प्राचीन काल में एक काशीपुरी नगरी में सतानंद नामक अति निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन भगवान सत्यनारायण ने इनको दुखी देखकर एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाया और आगे खड़े होकर आदर पूर्वक पूछने लगे, अरे विप्र, तुम किस लिए नित्य प्रति दुखी होकर घूमते हो? सतानंद ने उत्तर दिया कि भगवान, मैं दीन और गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता हूँ, और यदि आप कोई उपाय हमारे इस दरिद्र का मिटाने का जानते हो तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण कहते कि ब्राह्मण, तू भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत व पूजन कर, और जिसके करने से तुझे शीघ्र ही मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद सभी विधान यत्न पूर्वक समझाकर वो वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण वहीं अंतर ध्यान हो गए। और इधर ब्राह्मण सतानंद ने मन में विचार किया कि जो व्रत मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसे अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करके सायंकाल में अपने घर आए, रात्रि में विश्राम किया, और प्रातःकाल होते ही सभी क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में सतानंद जी भगवान सत्यनारायण की कृपा से एक ऐसे नगर में भिक्षा मांगने पहुंचे जहां पहले के समान इनको काफी धन प्राप्त हुआ। सतानंद जी वापस पुनः अपने घर आए और घर आकर पुनः बाजार से सभी सामग्रियों को लेकर वापस आए और अपने भाई बंधुओं को एकत्रित किया। ब्राह्मणों को बुलाकर बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सतानंद ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। सूत जी कहते कि ऋषियों, इसी व्रत के प्रभाव से थोड़े समय में ही सतानंद के सभी दुख दूर हो गए और धीरे धीरे धनवान ऐश्वर्यवान होकर सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गिने जाने लगे। एक दिन अपने धन के अनुसार विस्तार पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। इतने में एक लकड़हारा उधर से निकला। लकड़हारे ने प्यासा होने के कारण बहिकाष्टम संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायो, लकड़ियों का गट्ठा बाहर धरकर और इनके घर में प्रवेश किया, परंतु इनको व्रत करते देखकर चुपचाप बैठकर कथा श्रवण करने लगा। और अंत में सतानंद जी से पूछता है कि अरे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या करते हो, इसका क्या फल है, क्या विधान है, इस सब विस्तार पूर्वक कहो। सतानंद ने उत्तर दिया कि लकड़हारे, बोले हमारे यहाँ जो तुम धन धान्यादि देख रहे, ये सब इसी व्रत का प्रभाव है। और इसके बाद सभी विधान यत्न पूर्वक सुनकर लकड़हारे ने प्रसाद ग्रहण किया और जल पीकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। और मन में ये संकल्प किया कि कल मुझे लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा मैं उसी से भगवान नारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। यही विचार मग्न रहने के कारण रात्रि में लकड़हारे को नींद भी नहीं आई और प्रातःकाल होते ही लकड़हारा सीधे जंगल के लिए गया। वहां से एक लकड़ियों का गट्ठा बनाकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से
एक ऐसे धनवान नगर में पहुंचा जहां पहले के समान इसको चौगुना धन प्राप्त हुआ। तो लकड़हारा प्रसन्नता पूर्वक अपने घर भी न आकर सीधे बाजार गया और वहां से व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर पुनः वापस अपने घर आया। अपने भाई बंधुओं को एकत्रित किया। ब्राह्मणों को बुलाकर लकड़हारे ने भी बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान नारायण का व्रत व पूजन किया, क्षमा याचना की। इधर सूत जी कहते कि ऋषियों, बोले इसी व्रत के प्रभाव से थोड़े समय में ही लकड़हारा भी धन पुत्र इत्यादि से युक्त होकर अपना जीवन सुखमय व्यतीत करने लगा और जब तक इस लोक में रहा सुख भोगता रहा, अंत में नारायण के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय संपन्ना। बोलो श्री सतदेव भगवान की। श्री सतदेव भगवान की। आगे सूत जी कहते कि ऋषियों, पुराचोल का मुखो नाम द्रप साचीन महीपते। प्राचीन काल में एक उल्का मुख नाम के राजा इस पृथ्वी पर हुए। वो जितेंद्रिय तथा सत्य बोलने वाले थे। प्रतिदिन देवी स्थानों में जाकर ब्राह्मणों को धन देकर उनको संतुष्ट करते। एक बार अपनी धर्म पत्नी के साथ में भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे और इतने में नाव में बहुत सा धन साथ में लेकर व्यापार करने के लिए एक साधु वैश्य उधर आया। इनको व्रत करते देखकर नम्रता पूर्वक पूछने लगा, किमदम कुरुषे राजन भक्ति उक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरुत सर्वम श्रोतमीक्षामि सांप्रतम। अरे राजन, ये आप भक्ति और चित्त से क्या करते हो, इसका क्या फल है, क्या विधान है, सब विस्तार पूर्वक कहो। राजा ने उत्तर दिया कि हे साधु वैश्य, बोले ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और विशेषकर संतान देने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। वो हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, आपके कहे अनुसार हम भी इस व्रत को करेंगे। क्यों? बोले मेरे यहाँ कोई संतान नहीं और इस व्रत से मेरे भी संतान निश्चित होगी। इसके बाद व्यापार से निवृत्त होकर ये वापस अपने घर कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। आश्वासन देकर ये पुनः व्यापार करने के लिए चला गया और इधर थोड़े समय के बाद ही इसकी पत्नी भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई और इसके 10वें महीने एक सुंदर कन्या रत्न का जन्म हुआ। वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। ये देखकर इसका नाम ब्राह्मणों ने कलावती रख दिया। इधर जब व्यापार से निवृत्त होकर ये साधु वैश्य वापस अपने नगर में आया तो इसकी पत्नी ने कहा कि आपने जो संकल्प किया उसे पूरा करो। इसने उत्तर दिया कि हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय इस व्रत को पूरा अवश्य करेंगे। और ऐसा कहकर ये पुनः व्यापार करने के लिए चला गया। बहुत समय व्यतीत होने के बाद में जब ये वापस अपने नगर में आया
तो अपनी पुत्री को सखियों के साथ में खेलते हुए विवाह योग्य देखकर इसने तुरंत दूतों के लिए बुलाया और कहा कि जाओ मेरी कन्या के लिए कोई सुंदर और योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर के लिए गए और वहां से एक सुंदर बनिए पुत्र को गुणवान और सुंदर देखकर अपने साथ में ले आए। इधर इस बनिए पुत्र को सुंदर और गुणवान देखकर साधु ने प्रसन्नचित्त होकर अपने भाई बंधुओं को एकत्रित किया। ब्राह्मणों को बुलाकर बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ उस बनिए पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। परंतु ये भगवान नारायण के व्रत को भूल गए और इधर ये दोनों ससुर और जमाई राजा चंद्रकेत के रतनसारपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगे। तो इनको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर भगवान सत्यनारायण ने श्राप दिया कि हे मूर्ख जाओ, तुमने मेरी अवज्ञा की, तुम्हें महादारुण दुख प्राप्त हो। एक दिन राजा चंद्रकेत के धन को चुराकर दो चोर उधर से निकले जिधर ये दोनों सज्जन बनिए बैठे थे और चोरों ने अपने पीछे राजा के दूतों को आता देखकर धन इनके पास रख दिया और दोनों चोर भागकर छुप गए। अब तक राजा के दूत वहां आ गए जहां ये दोनों सज्जन बनिए बैठे थे। राजदूतों ने इनके पास धन देखकर इन्हें बांधकर दरबार में ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, आप इन्हें देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से इन्हें कठिन कारावास में डाल दिया। इनकी एक बात किसी ने नहीं मानी और इनका सब धन ले लिया। और सूत जी कहते कि ऋषियों, बोले इसी व्रत के प्रभाव से इनके आदि व्याधि क्षमायुक्ता छुत्पवासाति दुखिता कन्या कलावती और लीलावती अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी। सूत जी कहते कि ऋषियों, एकस्मिन् दिवसे जाता क्षुदाता द्विज मंदिरम। एक दिन कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई और वहां इसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा। बैठकर कथा श्रवण की। अंत में प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात्रि के समय वापस अपने घर आई और माँ ने पूछा, अरे पुत्री, इतनी रात में तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? इसने उत्तर दिया कि हे माँ, मैंने सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत होते देखा और अब तक वहीं रही। उसके ये वचन सुनकर लीलावती ने विचार किया, कहीं इसी व्रत के प्रभाव से तो ये हमारी दुर्दशा नहीं हुई। इसके बाद प्रातःकाल होते ही लीलावती ने इधर उधर से कुछ धन मांग कर बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान नारायण का व्रत व पूजन किया। क्षमा याचना की कि भगवान, मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर को आ जाएं और मैं पुनः आपकी पूजा अवश्य करूंगी और इन दोनों का अपराध क्षमा करो। इसके बाद भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेत को स्वप्न दिया। बोले, राजन, आपने जिन चोरों के लिए कैद किया वो चोर नहीं, साहूकार बनिए हैं। प्रातःकाल होते ही उन्हें छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य, पुत्र इत्यादि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इधर प्रातःकाल होते ही राजा चंद्रकेत ने अपनी सभा बुलाई और लोगों से अपने स्वप्न का हाल कहा और बोले, उन दोनों बनियों को शीघ्र ही मेरे सामने लाओ। जब दोनों बनियों को सामने लाया गया,
दोनों ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। तो राजा कहते, भाई तुम्हारे प्रारब्ध से ये तुम्हें महादारुण दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। इसके बाद इनका क्षैर कर्म कराया, वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित करके इनका लिया हुआ धन दूना करके दे दिया और कहा कि हे साधु, अब तुम अपने नगर के लिए जाओ। राजा को प्रणाम कर ये दोनों वैश्य अपने नगर के लिए चल दिए। सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय संपन्ना। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की। सतदेव भगवान की। सूत जी कहते कि ऋषियों, दोनों वैश्यों ने मंगल विधान पूर्वक यात्रा आरंभ की, ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल दिए। इधर भगवान सत्यनारायण ने इनके मन की बात जानने के लिए इनसे पूछा, अरे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? दोनों अभिमानी बनिए हंसते हुए बोले, अरे डंडी, क्या कुछ धन चाहिए? परंतु लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मां निष्ठुरंच वचा श्रुत्वा सत्यम भवते वचा। लेकिन मेरी नाव में केवल लता पत्ता इत्यादि भरे हैं। और वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा है कि हे मूर्ख, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वो शीघ्र ही वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। इधर डंडी वेशधारी नारायण के चले जाने पर दोनों वैश्यों ने नित्य क्रिया करने के बाद में जब नाव को ऊपर उठी देखकर उसको खोल कर देखा तो लता पत्ता देखकर ये दोनों वैश्य मूर्छित होकर गिर पड़े। काफी समय के बाद में जब जमाई को होश आया तो ये कहता है, पिताजी आप शोक न करें, ये उसी डंडी का श्राप है। वो डंडी सब कुछ करने में समर्थ है, इसमें कोई शक नहीं। और यदि उस डंडी की शरण में जाओगे तो सभी काम मन वांछित पूरे होंगे। जमाई के ऐसे वचन सुनकर ये भागता हुआ ढूंढता हुआ डंडी महाराज के पास गया और दंडवत प्रणाम करके कहता है कि भगवान, मैंने आपके सम्मुख जिन असत्य वचनों को प्रयोग किया उनको क्षमा कर दो। भगवान कहते, अरे मूर्ख, तूने कई बार मेरी अवज्ञा की और जिसके द्वारा तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ। ये कहता है कि भगवान एक बात बताओ, अरे जब आपकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते तो आश्चर्य ही क्या है। और फिर मैं तो मूढ़ हूं, फिर भला आपको कैसे जान सकूं। भगवान, अब आप प्रसन्न हो जाओ और मेरा जैसा धन वैभव का विस्तार था वैसा कर दो। मैं आपकी शरण में आया, मेरी रक्षा करो और मैं आपकी पूजा अवश्य करूंगा। उसके दीनहीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और मुहमागा वर देकर पुनः वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इधर जब ये नाव पर वापस आया तो नाव धन से भरी हुई देखकर पुनः प्रसन्नता पूर्वक मंगल विधान पूर्वक यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर पुनः अपने नगर के लिए चल दिए। इधर सूत जी कहते कि ऋषियों, काफी समय के बाद में जब ये अपने नगर के समीप पहुंचे तो अपने धन रक्षक दूतों के लिए आगे भेज दिया। बोले, जाओ हमारे घर पर ये खबर भेज दो कि सेठ जी बहुत से धन के साथ इस नगर के समीप आ गए।
इधर कन्या कलावती और लीलावती भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रही थीं। दूत ने जाकर इनको प्रणाम करके कहा कि सेठ जी बहुत से धन के साथ इस नगर के समीप आ गए। तो लीलावती कहती, ब्रजाम शीघ्रमागच्छ साधु संदर्शनाय च। अरे पुत्री, मैं तो अपने पति के दर्शन को जाती हूँ और तू भी जल्दी आना। माँ के ये वचन सुनकर कन्या कलावती ने व्रत संपन्न होने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना भूल गई और जब नदी पर आई तो अपने पति को न देखकर रोने लगी। ये मल्लाह भी चिंता करने लगे, इस समय नाव सहित वो जमाई कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता के प्रकोप से नाव हरी गई। और इधर बहुत समय बीतने के बाद भी जब कोई पता नहीं चला तो कन्या कलावती अपने पति के खड़ाऊं लेकर इसके पीछे मरने की इच्छा करने लगी। ये देखकर साधु को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। एकांत में गया और दंडवत प्रणाम करके कहता है कि भगवान, मुझे पता है कि मैंने कई बार आपकी अवज्ञा की और जिसके द्वारा मुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ। तो भगवान, मैं पुनः आपकी शरण में आया। मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई गलती हुई हो तो आप उसे क्षमा कर दें। भगवान, मैं आपकी पूजा अवश्य करूँगा। उसके दीनहीन वचन सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। और यदि ये घर जाकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद में वापस आए तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी से ऐसे शब्द सुनते ही कन्या कलावती भागती हुई अपने घर आई और प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जब वापस नदी पर आई तो अपने सज्जन पति के दर्शन किए। ये कहती है, शीघ्रम कुरु येन केन प्रकारेण विलंबम कुरुषे कथम। अरे पिताजी, अब शीघ्र ही घर को चलिए, यहाँ देर क्यों करते हो। और सूत जी कहते कि ऋषियों, आगे चलकर ये नियम पूर्वक हर संक्रांति और हर पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण का व्रत करते रहे, जब तक इस लोक में रहे, सुख भोगते रहे और अंत में नारायण के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय संपन्ना। और श्री सतदेव भगवान की जय। श्री सतदेव भगवान की जय। सूत जी कहते कि ऋषियों, प्रजा प्राचीन काल में एक तुंगध्वज नाम के राजा इस पृथ्वी पर हुए और उन्होंने भी भगवान का प्रसाद छोड़कर बड़ा दुख प्राप्त किया। एक बार राजा तुंगध्वज शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, अनेक भांत के पशुओं को मारा। आगत्यो बटमूलम च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम गोपाः कुर्वन्ति संतुष्ट्वा भक्ति उक्त्वा सबान्धवा। आगे चलकर देखा, एक बरगद के पेड़ के नीचे महासंतोषी गोप ग्वाल बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान नारायण का पूजन कर रहे। राजा ने देखा, न तो प्रणाम किया और न पास में गए। इधर गोप ग्वालों ने राजा को प्रसाद देकर बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में प्रसाद ग्रहण किया।
परंतु राजा ने प्रसाद वहीं रखकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। और जब ये अपने घर आए तो अपना सब कुछ नष्ट देखकर राजा समझ गए ये उसी व्रत का प्रभाव है, इसलिए अब वहीं जाऊं जहां भगवान नारायण का व्रत हो रहा था। ऐसा मन में विचार करके तुंगध्वज राजा पुनः वापस जंगल में आए। सभी गोप ग्वालों को एकत्रित किया, बड़े श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ भगवान नारायण का व्रत व पूजन किया और सभी को प्रसाद देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया, जिसके प्रभाव से थोड़े समय में ही इनके धन पुत्र इत्यादि सब कुछ प्राप्त हुआ। सूत जी कहते कि ऋषियों, अरे जो इस परम दुर्लभ कथा को करते या सुनते तो बंधन वाले बंधन से मुक्त हो जाते, भयभीत मनुष्य भय से छूट जाते, संतानहीनों के लिए संतान प्राप्त होती और आगे कलयुग में भगवान को कोई सत्यदेव, कोई ईश, कोई सत्यनारायण अनेक नामों से पुकारेंगे और कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन श्री विष्णु भगवान होंगे, जो प्रत्येक प्राणी को मनवांछित फल प्रदान कर सभी का कल्याण करेंगे। और जिन्होंने पूर्व जन्म में इस व्रत को किया उनका दूसरा इतिहास सुनो। बोले सतानंद जी सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान कर अपनी मोक्ष प्राप्त की। और ये लकड़ी बेचने वाला भील राजा गु हुआ, जिसने निषाद राज जी के साथ श्री रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किए। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ प्राप्त किया। और ये झूठ बोलने वाला साधु राजा मोरध्वज हुआ, जिसने अपने पुत्र का आधा शरीर आरे से चीर कर ब्राह्मणों को दान देकर अपनी मोक्ष प्राप्त की। और तुंगध्वज राजा ये स्वयं सांभव मन हुए, जो सदैव भगवान की भक्ति करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय संपन्ना और श्री सतदेव भगवान की जय। सतदेव भगवान